Hello dear students, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. So in today's video we will discuss next topics of electricity and magnetism. हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो कैलकुलस पोर्शन था उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है. तो आज से हम शुरू करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स. ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंडर जो टॉपिक आज हम करेंगे दे आर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, magnetic force on a current element, Biot Savart's law and its two applications जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था देन वी हैव स्टडीड कि जो स्टेशनरी सोर्स चार्ज है, ठीक है, जो स्टेशनरी सोर्स चार्ज है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एक स्टेशनरी सोर्स चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यूरिंग हमने मूविंग चार्जेस की बात नहीं की थी. ठीक है, जस्ट वी रियलाइज्ड कि जो स्टेशनरी चार्जेस हैं दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक स्टेशनरी सोर्स चार्ज जो है दैट इज़ द रीज़न दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? सो जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज़ मूविंग चार्जेस. ठीक है, अब तक हमने जो है सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस की बात की थी. मैग्नेटिक फील्ड में हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस की एंड हाउ दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है इन द डायग्राम कि जैसे जो है चार्जेस आर मूविंग, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट, और ये मोशन ऑफ चार्जेस जो है, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहीं से जो है मूविंग चार्जेस से ही जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. फर्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, अ टेस्ट चार्ज Q नॉट मूविंग विद द वेलोसिटी V पैरेलल टू अ करंट I एट अ डिस्टेंस D एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स ओन वेलोसिटी. ठीक है, जो फोर्स है Fm इसको हम कह देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू Q नॉट into V into mu naught upon 4 pi 2 I by D into n cap. जनरली जो है ये जो फार्मूला है mu naught upon 4 pi into 2 I by D into n cap, इसको हम B लिख सकते हैं. तो Fm जो है वो आ जाएगा इक्वल टू Q नॉट इंटू V इंटू B. So this is the force experienced by a test charge when it is moving with the velocity v in the magnetic field B. ठीक है, Fm जो है that is equal to Q नॉट V into B. यहीं से जो है हमें B जो कि magnetic field strength है उसकी हमें यूनिट मिल जाएगी. B is equal to F upon Q नॉट V आ गया. फोर्स की यूनिट है न्यूटन, चार्ज की यूनिट है कूलम एंड वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे जो कूलम पर सेकेंड है उसको हम एम्पियर लिख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज वी नो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो Q बाई T इज़ करंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एम्पियर लिख दिया. तो यूनिट ऑफ B जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको कि हम टेस्ला भी कह देते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला. तो जो हमने अभी फोर्स की बात की दैट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज कैरियर. हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर आर मूविंग चार्जेस. ठीक है, जो हर एक मूविंग चार्ज है उसके जो वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है दैट इज़ इक्वल टू Q नॉट V इंटू B. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट सेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक चार्ज एलिमेंट की जो है एक चार्ज कैरियर की बात नहीं करेंगे, एक करंट एलिमेंट की बात करेंगे. ठीक है, विच विल बी बिगर देन अ चार्ज, सिंगल चार्ज विच विल इंक्लूड सो मेनी चार्जेस. ठीक है, तो करंट एलिमेंट जो है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको आज हम स्टडी करते हैं. दैट लेट अस कंसिडर अ वायर कैरिंग करंट I placed in a magnetic field B which is directed along y-axis. ठीक है, जो वायर है उसको हमने प्लेस किया है along x-axis, मैग्नेटिक फील्ड जो है that is along y-axis. अब हमने यहाँ पे क्या करना है? करंट कंसिडर करना है विच इज़ अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है ईच चार्ज का दैट इज़ Q. अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज कैरियर इज़
ठीक है। ऑन ईच चार्ज कैरियर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, V क्रॉस B जो है इंटू Q, दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज कैरियर्स। लेकिन हमने जो है यहाँ पे इस आर्टिकल में फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट यहाँ पे हम DL कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके अबाउट जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितने हैं। तो द नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है n। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम dV की, तो dV में जो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स होंगे दैट विल बी n इंटू dV। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल चार्ज कैरियर्स इन वॉल्यूम dV लिख लेंगे। कितने, ये जो करंट एलिमेंट DL है दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ इट जो कि है dV। तो DF जो है, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगी सब चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो कि सिर्फ वॉल्यूम dV में प्रेजेंट हैं दैट विल बी DF इज़ इक्वल टू N इंटू DV QV इंटू B। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास dV वॉल्यूम एलिमेंट में नेट मैग्नेटिक फोर्स। dV यहाँ पे क्या है, dV इज़ अ वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो dV को हम इस तरीके से लिख सकते हैं A इंटू DL। A जो है यहाँ पे दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, DL जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो जहाँ हमने dV लिखा था dV की जगह पे अब आप लिख दो ADL। तो DF जो है वो आ गया हमारे पास इक्वल टू N ADL QV इंटू B। इस एक्सप्रेशन में जो N QV है उसको आप रिप्लेस कर दो विद J बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ J। J यहाँ पे क्या होता है, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होता है इक्वल टू N QV, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब DF जो है वो आ गया इक्वल टू A इंटू DL J इंटू B। हमें पता है द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी जो I है, I इज़ इक्वल टू J इंटू A। फिर J इंटू A को भी आप जो है I से रिप्लेस कर दो। फाइनली वी गॉट DF विच इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL इक्वल टू I इंटू DL एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट जो है। In this way we got to know the magnetic force on a single charge carrier as well as we have calculated magnetic force on a current element when it is placed in a magnetic field B. Next topic is Biot Savart's law which we have studied in the lower classes as well. ठीक है, तो जो basic formula derivation statement है वो same ही रहेगा। So Biot Savart law is, देखो पहले यहाँ पे क्या है, वेन एवर करंट इज़ पास थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड इट। ये हमें पता ही है बिकॉज अभी हम बात कर ही चुके हैं कि जो मूविंग चार्जेस है द करंट है दैट कॉन्स्टिट्यूट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे यही है कि हमारे पास एक कंडक्टर है उसमें से जो है करंट पास हो रहा है। अब करंट पास हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाट गिवन बाय बॉयट सेवरेट्स लॉ। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमने इस कंप्लीट कंडक्टर का जो है एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, जो स्मॉल करंट एलिमेंट है दैट इज़ IDL, जो उसकी लेंथ है करंट एलिमेंट की दैट इज़ DL और I करंट जो है उसमें से फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है। P जो है यहाँ पे दैट इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसके अबाउट जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर P जो है दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो DB विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है यहाँ पे जो ये DB होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट I, जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो DB है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। सेकेंड है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ DL ऑफ द कंडक्टर। जो लेंथ होगी, जो हमने स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर किया था, जो उसकी लेंथ है DB विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट। उसके बाद थर्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे करंट एलिमेंट है DL
ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, उनके बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है। तो dB जो है इस R डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लास्ट है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द वेक्टर OP। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल जो कि करंट एलिमेंट एंड OP वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, जो उसका साइन है, ठीक है। सो dB इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। चारों के चारों कंपोनेंट्स हमें मिल गए। अब हमने क्या करना है, इन सब फैक्टर्स को क्या करना है, कंबाइनिंग। व्हेन विल कंबाइन इट, तो dB विल बी प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta upon R square. So when we will remove this proportionality sign, we will get constant K. जो constant K है that is equal to mu naught upon 4 pi. जो K है constant, इसकी value depend करती है on the nature of the media between P जो कि observation point है and the current element. जो mu naught upon 4 pi है उसकी value आ जाती है equal to 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। कंप्लीट अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो ये है बॉयट सेवरेट्स लॉ के अकॉर्डिंग dB इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस प्रोडक्ट R कैप अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर बॉयट सेवरेट्स लॉ, और इसको हम एम्पियर्स रूल भी कहते हैं। दिस इज़ द अनदर नेम ऑफ बॉयट सेवरेट्स लॉ, एम्पियर्स रूल। जो डायरेक्शन है dB की, ठीक है, डायरेक्शन इज़ गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ग्रास्प द करंट एलिमेंट विद द राइट हैंड सो दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ द फ्लक्स। तो यहाँ पर डायग्राम में कोई पता चल ही रहा है कि करंट एलिमेंट को आपने जो इस तरीके से करना है कि आपने जो है करंट एलिमेंट को राइट हैंड में होल्ड कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से जो थंब होगा आपका, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, एंड जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं, जैसे अपने फिंगर्स फोल्ड कर लिए, इसको होल्ड कर लिया, जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं वो हमें बताएंगे डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बॉयट सेवरेट्स लॉ, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हम बॉयट सेवरेट्स लॉ को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहाँ पे जो है हमने उसका स्मॉल एक एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर कर लिया है AB। P जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एंड डिस्टेंस जो LP है दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल R। जो यहाँ पे एलिमेंट्री हमने एलिमेंट कंसिडर किया है उसकी लेंथ है DL, जो कंप्लीट LM है, ठीक है। LM जो जितनी लेंथ है उसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल L, एंड जो AB है दैट स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट उसकी लेंथ होगी DL, ठीक है। P जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसके अबाउट जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है ड्यू टू द करंट एलिमेंट IDL, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाय मेकिंग यूज़ ऑफ बॉयट सेवरेट्स लॉ दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। पहले हम DL क्रॉस R कैप को सॉल्व कर लेते हैं। DL क्रॉस R कैप क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इट मीन्स इट इज़ DL साइन थीटा। R कैप एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो DL क्रॉस R कैप है उसकी वैल्यू आ गई DL साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या है। फॉर दैट वी विल मेक यूज़ ऑफ ट्राइंगल LMP। इन ट्राइंगल LMP जो एंगल थीटा है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वहाँ पे आप 90 डिग्री माइनस 5 पुट कर दो। सो फाइनली जो है DL क्रॉस R कैप आ गया हमारे पास इक्वल टू DL cos 5। जो L है, ठीक है, जो L है यहाँ पे L इज़ इक्वल टू R tan 5 बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सेम ट्राइंगल। L जो है वो आ जाएगा R tan 5 के इक्वल, बिकॉज हमें चाहिए DL। तो DL कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको। तो L की डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई, DL, R की डिफ्रेंशिएशन R ही रही, tan 5 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई। तो DL की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन R की। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R अपॉन R जो है दैट इज़ इक्वल टू cos 5। तो 1 अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 5 अपॉन R।
तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसको हमने मार्क कर लिया। सेकंड इक्वेशन जो है हमने dl की वैल्यू जो थी उसको मार्क कर लिया। देन 1/r को जो है हमने थर्ड मार्क कर लिया, ठीक है। तब हमने क्या करना है, ये जो सेकंड एंड थर्ड है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी dl एंड 1/r की वैल्यू। db आ गया इक्वल टू μ0/4πi इंटू r secant square phi d phi cos phi इंटू cos square phi अपॉन r square। तो यहाँ पे जो है secant square phi से cos square phi कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, cos phi। सो db जो है वो आ गया इक्वल टू μ0/4π cos phi d phi अपॉन r। लेकिन जो ये dB है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट जो हमने कंसिडर किया था AB, ठीक है। बट हमें यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर। सो कंप्लीट होल कंडक्टर के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे फॉर दैट वी विल मेक यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो हमें जो है फॉर होल कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है दैट विल बी -θ1 to θ2। -θ1 बिकॉज दैट इज़ लाइंग टूवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है, उस तरफ है वो। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी दैट विल बी -θ1 to θ2। cos phi की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos phi की इंटीग्रेशन विल बी sin phi। बस यहाँ पे आपने एंगल पुट कर देना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू होल कंडक्टर विल बी इक्वल टू μ0/4π I इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1। देयर इज़ वन स्पेशल केस ऑफ इट ऑल्सो कि अगर जो हम स्ट्रेट कंडक्टर जो है जिसके हम बात कर रहे हैं, अगर वो इनफाइनाइट कंडक्टर हो, मींस उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो, इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है एक इनफाइनाइट कंडक्टर ड्रॉ कर दिया है। जब हम ये इनफाइनाइट कंडक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देखो जो एंगल θ1 एंड θ2 हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज। बिकॉज कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो एंडिंग, तो एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपने क्या करना है, θ1 एंड θ2 को π/2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो। तो साइन π/2 क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू μ0/4π I/r 1 + 1 जो कि है 2। So B is equal to μ0/4π to I/r. This is the value of magnetic field for infinite conductor, ठीक है। सिर्फ इस केस में आपने क्या करना था, जो एंगल्स हैं θ1 एंड θ2 they will become 90 degrees for infinite conductor। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, ठीक है। अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉयल है, जो करंट है दैट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, एक सर्कुलर कॉयल है जिसमें करंट है, ठीक है। इसके अबाउट जो है इसके एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बेसिकली ये जो सर्कुलर कॉयल होती है इट इज़ अ प्लेन सर्कुलर रिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर, एक कनेक्टिंग वायर ही होती है ये, ठीक है, जिसको सर्कुलर रिंग की जो है फॉर्म दी गई होती है। सो कंस्ट्रक्शन एक बार देख लो, यहाँ पे क्या है, वी नीड टू कंसिडर अ करंट कैरिंग कॉयल जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, जो उसका सेंटर है दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। P है हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट, I जो है दैट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और यहाँ पे फिर से हमने बिकॉज हमने जो है जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं उससे पहले जो है हम एक एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन वी इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ होल। तो यहाँ पे अगेन जो AB है, AB इज़ अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, इसके अबाउट जो है हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सो जो एलिमेंट्री लेंथ है AB, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, बॉयट सेवरेट लॉ का यूज़ करते हुए DB जो है दैट विल बी इक्वल टू μ0/4π IdL क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। जो R है यहाँ पे दैट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दिस करंट एलिमेंट AB एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। अब ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला है DB, हम उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट वी विल रिजॉल्व इट्स कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स कौन से आ जाएंगे, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है दैट इज डी बी एक्स, एंड जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है दैट इज डी बी वाई। तो इनकी वैल्यूज़ भी हम मार्क कर लेते हैं, हमें पता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसकी वैल्यू होती है डी बी कॉस फाई, एंड डी बी वाई जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होगी डी बी साइन फाई। तो डी बी को जो है हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डी बी कॉस फाई जो कि है एक्स कंपोनेंट प्लस जे कैप डी बी साइन फाई जो कि है वाई कंपोनेंट। अब ये तो बात हुई सिर्फ एक करंट एलिमेंट के कारण, ठीक है, बट जो सर्कुलर कॉयल है उस कंप्लीट कॉयल को हम जो है स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट्स में जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स, ठीक है, करंट, और हर एक करंट एलिमेंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो टोटल magnetic field due to the coil is the vector sum of the magnetic field due to all the elements of the coil। समझ गए ना आप ये बात। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस होल सर्कुलर कॉयल वो क्या होगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री करंट एलिमेंट्स हैं, इनके अबाउट जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेना है, एंड उसका वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉयल, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सिग्मा डी बी, ठीक है। सिग्मा डी बी का मतलब क्या हुआ, उन सारे करंट एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका वेक्टर सम कर दो। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई कैप सिग्मा डी बी कॉस फाई प्लस जे कैप सिग्मा डी बी साइन फाई। मीन्स जितने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं उनको प्लस कर दो और जितने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं सबको ऐड अप कर दो। इस तरीके से जो है हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। अगर हम कॉइल पे दो ऐसे करंट एलिमेंट कंसिडर करें विच आर ओपोजिट टू ईच अदर, जैसे कि ए बी एंड ए डैश बी डैश। जो ए बी करंट एलिमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैंने ब्लू एरो से इंडिकेट किया है, एंड जो ए डैश बी डैश करंट एलिमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेड एरो से मैंने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। आप डायग्राम में देखो जो वाई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, दे आर इन ओपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस दे विल गेट कैंसल्ड, और जो एक्स कंपोनेंट्स हैं दे आर लाइंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन और वो क्या होंगे, एड अप होंगे। तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी वाई कंपोनेंट्स होंगे दे विल गेट कैंसल्ड, बिकॉज हर एक एलिमेंट्री जो है यहाँ पे एलिमेंट्री लेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें जो है एक ओपोजिट भी एक जो है हमें मिल जाएगा करंट एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हर बारी जो है वाई कंपोनेंट कैंसल आउट होता जाएगा एंड वी विल जस्ट लेफ्ट विद द एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो है वाई कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल्ड एंड जो बी है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डी बी कॉस फाई आई कैप, सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही एड अप होंगे। सो बी इज इक्वल टू आई कैप सिग्मा डी बी कॉस फाई। कॉस फाई जो है उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, अगर हम ट्राइंगल जो है ओ एल पी देखें, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आई डी एल क्रॉस आर कैप फाइंड आउट कर लेना है। जो आई डी एल क्रॉस आर कैप है बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका साइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो डी एल एंड आर हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई इज़ 1, सो वी विल जस्ट लेफ्ट विद आई डी एल। तो मीन्स जो आई डी एल क्रॉस आर कैप है वो आ गया इक्वल टू आई डी एल। बी जो है बी इज इक्वल टू आई कैप सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो सिग्मा को जो है हम यहाँ से मूव करते करते ले गए सिर्फ डी एल के पास, बिकॉज रेस्ट ऑल द जो भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे दे ऑल आर कॉन्स्टेंट, सो डी एल के आगे जो है सिग्मा लग जाएगा। अब डी एल जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्री जो हमने कंसिडर किया था एलिमेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिग्मा डी एल, सिग्मा डी एल मतलब जितने भी एलिमेंट्री लेंथ ही सबको प्लस कर दिया। जब हम उन सब एलिमेंट्री लेंथ्स को प्लस कर देंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, वी विल लेफ्ट विद द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्री लेंथ्स को हमने ऐड अप किया तो सिग्मा डी एल जो है वो आ गया इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी इज इक्वल टू आई कैप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई आर।
कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर दो, तो आ गया इक्वल टू आई कैप म्यू नॉट अपॉन 2r³ आई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो बी है, ठीक है, बी आ गया इक्वल टू आई कैप म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना था, हमें ये मिल गया। बस थोड़े से इसके दो स्पेशल केसेस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। जो कॉइल है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए जो एक्स डिस्टेंस है, जो कि सेंटर ऑफ द कॉइल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, उसको पुट कर दो इक्वल टू 0। तो जैसे अब x0 पुट कर दोगे, हमारे पास जो b है वो आ गया इक्वल टू आई कैप म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। सो सिंपल। ठीक है, सिर्फ x को 0 पुट करना था, जो डिस्टेंस था, एंड हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। उसके बाद है सेकंड केस। सेकंड केस में हमने ये डिस्कस करना है दैट अगर जो कॉइल है उसका एक टर्न ना हो के n टर्न्स हों, बिकॉज कॉइल बेसिकली क्या है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो उस वायर का एक टर्न नहीं है, अगर उसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हमने हैं दे दिए हैं कॉइल के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन दैट केस। ठीक है, सो इफ़ देयर इंस्टेड ऑफ 1 टर्न देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स n टाइम्स। ठीक है, तो जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, बस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका n टाइम्स हो जाएगा। सो बी एन विल बी इक्वल टू n इंटू बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ड्यू टू अ सिंगल टर्न फाइंड आउट किया था, बस उसको अब n से मल्टीप्लाई कर दो। सो बी आ गया इक्वल टू आई कैप n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसके बाद आई गेस 2 मोर वीडियोज़ लगेंगे और आपका जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के जो यहाँ पे MCQs हैं, ठीक है, उनको मैं साथ साथ नहीं डिस्कस कर रही। वंस वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक एंड देन, ठीक है, इकट्ठे ही जो है उन सब MCQs को हम डिस्कस कर लेंगे। एंड जो क्विज़ के रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं आप लोग, आई नो 3 क्विजेज़ हैं, ठीक है, जिनके रिज़ल्ट अभी पेंडिंग हैं, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, और सब रिज़ल्ट जो है उसी में मैं इंक्लूड कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, एंड इफ़ यू आर वाचिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।